जय श्री राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में अहोई अष्टमी व्रत कथा के बारे में बताएं। तो अहोई अष्टमी पर करें इस कथा का पाठ, माँ प्रसन्न होकर देंगी संतान की रक्षा का आशीर्वाद। तो चलिए आज हम इसी में पूजा विधि और आरती आप लोगों को बता रहे हैं। तो अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं अपने बच्चों की दीर्घायु और सुख के लिए निर्जला उपवास रखती हैं और अहोई माता की पूजा करती हैं। शाम के समय तारे दिखाई देने पर कथा सुनती हैं और तारों को जल अर्पित कर व्रत का पारण करती हैं। तो ये अहोई अष्टमी का हमने आपको बता रहे हैं। तो अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस साल 13 अक्टूबर 2025 को अहोई अष्टमी का व्रत पड़ रहा है। इस दिन महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए और माताएं अपने बच्चों के निरोगी आयु के लिए दीर्घायु होने की कामना लेकर यह व्रत करती हैं। शाम के समय तारे निकलने के बाद उन्हें अर्घ देकर व्रत का पारण करती हैं। तो अहोई माता की विधि विधान से पूजा, कथा और आरती के साथ आज पूजा संपन्न हो, इसलिए हम आज ये अहोई अष्टमी व्रत कथा और आरती आपको सुना रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए अहोई अष्टमी व्रत कथा। चलिए अब मैं वीडियो और ज़्यादा इसमें ना बता के कथा सुना रही हूँ। तो अहोई माता का अर्थ अनहोनी को होनी बनाना होता है। इस बात को अहोई अष्टमी की इस कथा को समझाया जा सकता है। पौराणिक कथा के अनुसार पुराने समय में एक साहूकार था जिसके 7 और एक बेटी थी। बेटे थे साहूकार के। इस बेटे बेटियों की शादियां भी हो चुकी थी। एक बार दिवाली के से कुछ दिन पहले साहूकार की बेटी अपने मायके आई थी। जब उसकी भाभियां घर लीपने के लिए मिट्टी लेने जंगल जाने लगी तो इकलौती उनकी ननद भी उनके साथ होली। साहूकार की बेटी जिस जगह से मिट्टी काट रही थी वहां स्याहू शाही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। इस दौरान अनजाने में बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। तब गुस्साई स्याहू बोली कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। इस डर से साहूकार की बेटी रोने लगी और अपनी सभी भाभियों से एक एक करके विनती करने लगी कि वह अपने बदले अपनी कोख बंधवा लें। सभी भाभियों ने इससे इनकार कर दिया, लेकिन कोख बंधवा सभी भाभियों ने इसे इनकार कर दिया। लेकिन उसकी सबसे छोटी भाभी ननद ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है। स्याहू के श्राप के कारण छोटी भाभी को संतान पैदा होने के 7 दिन बाद मर जाते थे। इस तरह उसकी 7 संतानों की मृत्यु हो गई। आखिरकार उसने पंडित जी से इसका कारण उपाय पूछा। तब उन्होंने कहा कि सुराही गाय की सेवा करके पुण्य पाना होगा। वह मन लगाकर सुराही गाय की सेवा करती है। इस तरह छोटी बहू की सेवा से खुश होकर एक दिन सुराही उसे स्याहू के पास ले जाती है। फिर वह स्याहू की सेवा कराती है। प्रसन्न स्याहू उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। इस तरह छोटी बहू को भी जीवन भर मां बने रहने का सुख प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि तभी से ही कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर स्याहू का चित्र बनाकर उसकी विधिवत पूजन करने की परंपरा है। इसे अहोई अठे भी कहा जाता है। मान्यता है कि अहोई माता देवी पार्वती का ही एक स्वरूप है जो संतानों की रक्षा देवी हैं। इसलिए महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए अहोई माता को प्रसन्न करती हैं। अहोई अष्टमी की पूजा विधि। अहोई अष्टमी के दिन सुबह जल्दी स्नान आदि करना चाहिए। दोस्तों, मैंने आपको कथा सुना दिया, अब उसकी पूजा विधि बता दूं। पूजा विधि बिना किए आपकी पूजा कैसे करेंगे और कथा कैसे सुनेंगे? तो अहोई अष्टमी की पूजा विधि के लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए और स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ पारंपरिक कपड़े पहनने चाहिए। अब घर की एक दीवार को अच्छे से साफ करें और इस पर गेरू या कुमकुम से अहोई माता की तस्वीर बनाएं। फिर उसके समक्ष दीपक जलाएं और अहोई माता की कथा पढ़ें। इसके बाद देवी के बच्चों की रक्षा के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद शाम के समय तारों का उदय होने के बाद विधिवत पूजन करें। अहोई माता को हलवा, पूरी, मिठाई आदि का भोग भी लगता है।
लगाया जाता है। फिर तारों को अर्घ दे और मंत्रों का जाप करें। इसके बाद पूरे परिवार के साथ माता की आरती करें। अंत में अहोई माता से प्रार्थना करें कि जैसे उन्होंने शाहूकार की छोटी बहू की संतानों की रक्षा की, वैसे ही सभी बच्चों की रक्षा करें और उन्हें सुखी रखें। ये हमने आपको पूजा विधि भी बता दिया। अभी अहोई माता की हम आपको आरती सुना रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। जय अहोई माता, तुमको निज दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू ही है जगमाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। मात रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल आता। तू ही है पाताल वसंती, तू ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक जगनिधि की त्राता। जिस घर तारो बास वही में गुण आता। घर न सके कोई कर ले मन नहीं घबराता। कर न सके कोई कर ले मन नहीं घबराता। तुम बिन सुख न होवे पुत्र न कोई पाता। खान पान का वैभव तुम बिन नहीं जाता। शुभ गुण सुंदर मुक्ता क्षीर निधि जाता। रत्न चतुर्दश तो को कोई नहीं पाता। श्री अहोई माता की आरती जो कोई नर गाता। और उमंग अति उपजे पाप उतर जाता। जय 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 अहोई माता, जय 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 अहोई माता। दोस्तों, ये अहोई माता, इनकी पूजा विधि और विधान के साथ करने से हमारे बच्चों की रक्षा होती है और हम सभी के बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं तो माता प्रसन्न होती है। हमें अपने से हमारे जरिए किसी के भी बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये हमने आपको कथा सुनाया है। अगर आप लोगों को ये कथा पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही आपको हम वीडियो व्रत कथा की देते रहेंगे। पूजा पाठ से जुड़ा हुआ समय, तिथि, मुहूर्त, ये सारी वीडियो हम आपको देते हैं। तो अगर ये सारी जानकारियाँ आपको अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, आपको सही समय पे जानकारी मिलती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राधे राधे, जय माता दी।